हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास 10th का। इसमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। द डेटा वाज कलेक्टेड ऑफ 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड प्रेजेंटेड बिलो। ये SO2 का डेटा है और ये फ्रीक्वेंसी है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो ये मीन कंसंट्रेशन फाइंड करना है SO2 का एयर में। तो देखिए किस तरह से करते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड से करेंगे। पहले हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब देखिए XI फाइंड करेंगे। यहाँ पर XI पहले भी आप कर चुके हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.02। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, यानी 0.6 हो जाएगा। इसमें भी 0.4 ऐड करेंगे तो 0.10 हो जाएगा। इसमें भी तो 0.14 हो जाएगा। इसमें भी तो 0.18 हो जाएगा। इसमें भी तो 0.22 हो जाएगा। कॉलम में क्या करते हैं, FI को XI से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी FI XI। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54, तो ये हो जाएगा 0.54। इसी तरह से 10 9 90, यानी 0.90। इसी तरह से 14 2 28, 0.28। इसी तरह से 18 4 72, 0.72। इसी तरह से 22 को करते हैं मल्टीप्लाई 2 से तो 0.44। ठीक है। अब सिग्मा FI समेशन कर लेते हैं, इनका सम करते हैं। सिग्मा FI इन सबको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 30। इसी तरह से इनका भी सम कर लेते हैं, सिग्मा FI XI। इन सब का अगर सम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 0.96। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यानी सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है, 2.96 और सिग्मा FI की वैल्यू है 30। अब इसको कैंसिल कर लीजिए। 3 9 27, ठीक है। बचता है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 26। 3 8 24, फिर आ जाएगा 6, 0.986। इसको लिखते हैं 0.986 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू ये। अब ये 1 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 0.0986। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, ये 5 से ग्रेटर नंबर है तो इसमें ऐड कर देंगे, राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 0.099 ppm। ठीक है, ये मीन है आपका। अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 7 को एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या करते हैं, इसमें 4 कॉलम थे, 1 2 3 4 डायरेक्ट मेथड में। इसमें एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 5 कॉलम हो जाते हैं। तो ये तो आपको गिवन है FI। अब XI आपने फाइंड करना है उसी तरह से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 0.02, तो ये हो जाएगा 0.06, 0.10, 0.14 और 0.18 और 0.22। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम होता है DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A। देखिए XI कितना है, 0.02। अब इसमें एज्यूम कर लीजिए आप, मिडिल टर्म में एज्यूम कर लेते हैं, यानी वैसे कोई भी टर्म में एज्यूम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक। अब DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A। अब XI कितना है, 0.02 माइनस 0.14, तो क्या बचेगा, माइनस के 0.12 ये बचता है। इसी तरह से 0.06 माइनस 0.14, तो यहां पर बचेगा माइनस में 0.08। इसी तरह से 0.110 माइनस 0.14 माइनस 0.04 से ये तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.04 और ये हो जाएगा 0.08। नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, FI DI। FI की DI से मल्टीप्लाई करनी है,
एफ आई है 4 और डी आई है -12, तो हो जाएगा -0.48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.72, और इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस में 0.36, और ये 0 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 4 की 4 से करेंगे तो 16, यानी 0.16, 8 2 से करेंगे तो 16, 0.16 हो जाएगा ये भी। अब देखिए माइनस माइनस के देख लीजिए आप, माइनस माइनस के हो जाएंगे 1.56, और प्लस के 16 और 16 0.32, ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई इसका सम कर लेते हैं, तो इसका सम आएगा -1.24, क्योंकि ये जो है ना माइनस के 1.56, इसमें से ये प्लस के 32 माइनस करेंगे तो 1.24 आ जाएगा। इसी तरह से सिग्मा एफ आई वही रहेगा 30। अब इसको एज्यूमिंग मेथड से करते हैं। एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन कर लेते हैं, यानी सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 0.14 प्लस 3 के टेबल से कैंसिल किया, 3 1 3 0, और 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9, यानी प्लस और माइनस के कितने हो जाएंगे 0.413, ये माइनस में प्लस माइनस माइनस, यानी 0.14 माइनस 0.413, 0.14 माइनस, अब एक डिजिट इधर आ जाएगा, यानी डेसिमल एक प्लेस इधर आ जाएगा, यानी 0.0413, ये माइनस करना है इसमें से 0.0413, ये माइनस करना है, तो ये बचेगा 0.0987, यानी अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 0.099 ppm ये मीन आया। तो देखिए मीन दोनों में सेम आया, डायरेक्ट मेथड से भी हमारा यही आया था, एज्यूम से भी यही आया। अब इसको करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं तो पहले एक्स आई फाइंड कर लेते हैं, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0.02, 0.06, 0.10 और 0.14 और 0.18 और 0.22। इसमें होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो डी आई आपका क्या आ जाएगा, ये मतलब आपका उस मेथड से भी है, एज्यूम इन मेथड से भी आया 0.12, यानी एज्यूम कर लिया आपने, तो ये नंबर हमने एज्यूम किया था, तो ये 0.14 है माइनस क्या इससे, यानी एक्स आई की वैल्यू है 0.02 माइनस 0.14, माइनस करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। इसी तरह से 0.6 से माइनस करेंगे 0.14, तो आ जाएगा 0.08। इसी तरह से ये आ जाएगा माइनस में 0.04, ये 0.14 से 0.14 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 और ये आ जाएगा 0.08। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड करते हैं ui। ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब जो एक्स आई माइनस ए की वैल्यू ये जो आई है डी आई, इसको डिवाइड करेंगे h से, h जो इसका डिफरेंस है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 यानी -3, 4 2 8 -2 और 4 1 4, 4 4 का डिफरेंस है ना, और 0 का 0 और 1 और 2, जो डिफरेंस है ना उससे डिवाइड करेंगे। अब डिफरेंस कितने का था, 0.04 का डिफरेंस है, 0.04 का। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, आपका एफ आई यू आई, एफ आई कितना है 4, यू आई कितना है, यू आई है 3, 4 3 12 -12, इसी तरह से 9 2 18 -18, इसी तरह से 9 1 9 यानी -9, ये हो जाएगा 0, फिर ये 4 1 4 और 2 2 4। तो अगर आप देखते हैं तो प्लस प्लस के हो जाएंगे, यानी 4 + 4 8, और इधर माइनस को हो जाएंगे
12 माइनस 18 माइनस 9 यानी माइनस के 39 हो जाएंगे, माइनस 39। अब स्टेप डिविएशन मेथड से करते हैं। स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू यानी एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ए एज्यूम किया था आपने 0.14 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई यहां से निकाल लीजिए, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस के 39 है प्लस के 8 है तो माइनस के 31 हो जाएंगे। और सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई जो एज्यूम में रहा था वही इसमें रहेगा 30। अब सिग्मा एफ आई यू आई की जगह आप लिखिए माइनस के 31 और सिग्मा एफ आई की जगह 30 और एच कितना का डिफरेंस है 0.04 का, 0.04 ये यहां लिख दीजिए 0.04। ये हो जाएगा मीन इज इक्वल्स टू 0.14, ये 2 के टेबल से कैंसिल कर लीजिए, 2 2 4 यानी 0.02 और ये हो जाएगा 15 यानी हो जाएगा माइनस के 31 अपॉन 15 इंटू 0.02। ठीक है, अब इसको रेड पेन से कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे यहाँ पर, तो इज इक्वल्स टू 0.14, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 31 अपॉन 750। अब इसका 0.14 31 को डिवाइड करेंगे 750 से तो अप्रोक्स ये आ जाएगा 0.0413, 0.14 से माइनस करेंगे 0.413 तो ये आ जाएगा 0.0987। इसको आप लिख सकते हैं यानी ये राउंड ऑफ में कर लेते हैं तो 0.099 ppm ये आया। तो देखिए तीनों मेथड से मीन सेम आया, लेकिन एग्जाम में आपको जो मेथड यूज करने के लिए कहा जाए आपको वही मेथड यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।